कप्तान है और अपनी पहली कामयाबी ढूंढ रहे हैं। टॉस वो हारते नहीं, मैच वो जीतते नहीं। क्या कहेंगे? कंडीशन थोड़ी इतनी आसान नहीं होगी हरारे में ना। बुलावायों में तो थोड़ा बैटिंग के लिए अच्छा होता है, हरारे में थोड़ा स्पंजी बाउंस होता है। और जो उनके फास्ट बॉलर है ना, मुजर रब्बानी भाई हमारे, उनकी हाइट का बड़ा एडवांटेज है। जो आप पिछली सीरीज की बात करें ना, वो डेब्यू हुआ था उसका, अभिषेक का। पहले ही मैच में 0 पे आउट हुआ था और दूसरे मैच में 100 कर दिया था उसने। और मेरे ख्याल उस टाइम पे भी लक्ष्मण ही था हेड कोच, लक्ष्मण ही गया था, मुझे जहां तक याद पड़ता है। हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं, वाले सही बता कह रहे देंगे। और सही कह रहे हैं। पहला तिलक मैच, वर्मा भी इसी में तिलक वर्मा ने भी किया था ना 100, या नहीं? मैं किसी और से नहीं नहीं नहीं, वो साउथ अफ्रीका में करा था। वो साउथ अफ्रीका। भाई ये मैच मुझे इसलिए याद है कि शायद 128 या 130 रन का टारगेट था, इंडिया मैच हार गया था, चेज नहीं कर पाया था। तो लेट्स सी, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम फार बेटर है। बॉलिंग का थोड़ा सा, फास्ट बॉलिंग का उन्हें भी एडवांटेज है। जिम्बाब्वे को अपने होम ग्राउंड पे एडवांटेज होगा। 15 साल का बच्चा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, आप उसे 2 से 3 मैचेस के बाद बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। कि अगर वो फेल हो गया है इंग्लैंड के टूर के ऊपर, तो उसके ऊपर उस लेवल का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए जिस लेवल का क्रिटिसिज्म उसे फेस करना पड़ रहा है। ही इज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। ये सिकंदर रजा की बात बिल्कुल ठीक है। आगे वो बड़ा टेक्निकल उन्होंने पॉइंट बोला है। ही सेड कि अगर उसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है, तो इंडियन क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी कैन बी अ जनरेशनल टैलेंट। अगर आप मुझसे पूछे ना जनरेशनल टैलेंट इंडियन क्रिकेट में, तो इमीडिएटली मेरे ना 3 नाम इमीडिएट मेरे जहन में स्ट्राइक करते हैं। इमीडिएट, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट विराट कोहली एंड द ग्रेट रोहित शर्मा। ये इमीडिएटली मेरे माइंड में स्टक करती है, क्योंकि आप देखते हैं कि यार इतना अरसा क्रिकेट के ऊपर रूल किया है। अब वैभव का क्या है, पहले वैभव का ना जरा थोड़ा टेम्परामेंट वाली साइड पे आ जाते हैं। टेक्निकल मैं आपको बाद में बताता हूँ किस तरह खेला, ये मेरा आपसे सवाल है। ये पाकिस्तान के साथ भी सर जो है वो सीरियस नहीं है। वेस्ट इंडीज के टूर के ऊपर पाकिस्तान टीम गई हुई है, इसने वेस्ट इंडीज को छोड़ दिया, वो टूर ये सनराइजर लीड्स में आ गया कि भाई मुझे लीग खेलनी है। ठीक है, वो शाहीन अफरीदी उसने भी यही जो सूरत अपनाई हुई है, आरएस रऊफ उसने भी यही सूरत अपनाई हुई है। तो आधे बंदे सर लीगों में खज्जल हो रहे हैं और अगली टीमों को मैच भी जो है वो जलील करवा के दे रहे हैं। तो अबरार अहमद के ऊपर आऊंगा और आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा, आपको भी नहीं आज मैंने छोड़ना। मुझे आपने बताना है कि ये कैसे खेला, और जब ये पहला मैच खेला रोहित शर्मा भी उस मैच में थे। ये जो कल मैच हुआ है ना कल, हाँ, तो रोहित शर्मा भी मैच देखने आए थे। दूसरी चीज कि सर मैं तो ऐसा ही देख रहा हूँ जैसे आइलैंड सीरीज शुरू होने से पहले हमने कहा था कि कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। रिसेंटली फॉर्म देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है। T20 भी मैचेस हारे हैं, वनडे सीरीज भी हारे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है। लेट्स सी कि टीम कुछ चेंजिंग की है, प्लेयरों को रेस्ट भी करवाया, मैनेजमेंट को भी रेस्ट करवाया। नई मैनेजमेंट है, नया कप्तान तो नया ही है, अभी 6 मैचेस में कप्तान बना हुआ। तो लेट्स सी के कम बैक करें, अच्छी क्रिकेट नजर आए, पता चले कि ये है इंडियन टीम। ये ऐसे नहीं 10-12 साल से डोमिनेट करी थी, अपनी स्किल, अपनी अच्छी क्रिकेट खेल के अच्छी परफॉर्मेंस देके जीत रही थी। इंग्लैंड टूर भूलना पड़ेगा, जेन में होगा तो और ज्यादा मुश्किल होगी। तो एक टॉप क्लास की टीम है, टॉप क्लास परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। नो डाउट जिम्बाब्वे में जो टीम भी जाती इतना इजी नहीं होता, मुश्किल होता है। जिम्बाब्वे के पास भी कॉन्फिडेंस है, बांग्लादेश से टेस्ट मैच जीते हुए हैं, वनडे सीरीज जीते हुए हैं। उसके बाद फिर लास्ट जो T20 मैच डिसाइडेड मैच था वो भी लास्ट ओवर तक लेके गए हैं, बड़ा जबरदस्त गया वो भी मैच, फाइट की है। तो एक अच्छी टीम है जिम्बाब्वे की, सिकंदर रजा की कैप्टनसी में बहुत बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। लेट्स सी कल कैसी क्रिकेट नजर आती है, लेकिन इस वक्त आप कह सकते हैं ऑन पेपर फॉर्म वाइज इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन रिसेंटली कहना पड़ेगा कि ये अब टीम एक मैच भी इंडिया जिम्बाब्वे में हार गई है तो बड़ी जल्दी हमारे लेवल पे आ जाएगी। भाई मसला ये कि ये हमने सोचा था कभी, मैं हंस इस बात पे रहा हूँ कि कह रहे हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी सोचा था हमने जिम्बाब्वे से सीरीज हो रही होगी और हम ये बातें कर रहे होंगे। ये आयरलैंड की सीरीज ने ये एक रास्ता दिखा दिया छोटी टीमों को कि इनको हराया जा सकता है। बट बासित भाई, आपका फेवरेट मयंक यादव वापस आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी तो हर मैच में उससे दुआ होती है उसके लिए भाई, और लिटरली मैं दुआ करता हूँ। ये नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि यार वो फिट रहे और आउट करे। जिस तरह एक टाइम पे मैं जसवाल के लिए बड़ी दुआ करता था कि मुझे बहुत पसंद था पक्का प्लेयर, लेकिन उसकी हरकतें जब देखी
तो फिर हट गया मैं। अभी जो आप बात कर रहे हो ना, देखो सबसे अच्छा इंटरव्यू दिया उसने तिलक वर्मा ने। अगर वो इंटरव्यू आप देखें ना तो उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसने कहा इस वक्त टीम का माहौल बहुत अच्छा है, सब रिलैक्स कर रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो सवाल पूछने वाले को पूछना चाहिए था कि आयरलैंड में या इंग्लैंड में टेंशन थी क्या, वहां माहौल इतना अच्छा नहीं था क्या? भाई आयरलैंड में तो था ना, ये इंग्लैंड में भी था, वाइस कप्तान भी है। हाँ। तो बीइंग अ वाइस कैप्टन, और क्या कहता है, मैं चाहूं तो मैं पहली बॉल पे हिट आउट कर सकता हूं, तो आपको मना किसने करा हुआ है? तो बहुत सारी बातें उसने ऐसी बोल दी है, कोई किसी ने पूछा नहीं उससे कि आप जो बोल रहे हैं कि इस टाइम पे सब लड़के एंजॉय कर रहे हैं, तो इंग्लैंड टूर पे या आयरलैंड टूर पे कोई एंजॉय नहीं कर रहा था? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है नजीब। बिल्कुल सही बात है। और बात मतलब इसमें पूछने की जरूरत तो है नहीं बासित भाई, वो ना कह के भी कह गया ना। नहीं तो उसने तो ये भी बोल दिया मुझे कुछ देख के ही बनाया ना वाइस कप्तान। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया यार कि मुझे कुछ देखा है, मेरे में कुछ देखा है तो वाइस कप्तान बनाया ना। तो माइट भी हो सकता है अगले साल मुंबई का कप्तान यही हो, तिलक वर्मा। पहले वैसे परफॉर्मेंस वैसी वाली आए ना, कंसिस्टेंट नहीं आ रही। एक अच्छा करता है, फिर 12 पे 12, 14 पे 14, इस तरह से जो है ना वो। खैर एनी हाउ, यहाँ आ गए बासित भाई की पसंद। अब कामी की पसंद की बात कर लेते हैं भाई। रिंकू सिंह खेलेगा उन नंबरों पे जिन पे आप चाह रहे थे? देखिए इस वक्त तो बनता है ना, अब वो मुझे लगता है कि खिलाना पड़ेगा। और वो उसने जब भी वो इंडिया के लिए खेला उसने परफॉर्मेंस दिया है। बेशक वो 1-2 सालों से आईपीएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन वो इंडिया के लिए जब भी आता है खेलने परफॉर्मेंस देता है। और अच्छा फाइटर भी है, फील्डर बड़ा जबरदस्त है और एफर्ट कर रहा होता है। बैटिंग नहीं आई तो फील्डिंग में एफर्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा कि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बासित अली कह रहा है कि भाई इंडिया को ये जो टूर है वेस्ट इंडीज़ का टूर ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसने इंग्लैंड से हारा है और आयरलैंड से हारा है, और आयरलैंड ने बता दिया कि हम बड़े इंडिया को कैसे हराते हैं छोटी टीम। दोस्तों बासित अली और कमरान अकबर टीवी शो पे आकर बोला है भाई हम लोग पहले सोच रहे थे कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है, छोटी टीम को हाथ नहीं आता है, मगर अभी इंडिया की टीम को क्या हो गया, हमारे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम के बराबर हो गया, क्योंकि ये छोटी टीमों से हार जाते हैं। और दूसरी बात इस बोल है कि भाई सिकंदर राजा कह रहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी को कमज़ोर मत समझो, क्योंकि वो जेन्युइन सुपरस्टार है और टैलेंट है, क्योंकि 2-3 मैच खेलने से कोई फ्लॉप नहीं होता है। इस पर पाकिस्तानी भी मीडिया भी कह रहा है कि सही कह रहा है भाई, 2-3 मैच बंदा खेले 15 साल की उम्र में तो ये फ्लॉप नहीं होता है। दोस्तों इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच आज मुकाबला, देखते हैं कौन जीतता है।